ओम नमः शिवाय। सपने हम जो सपनों में देखते हैं, कभी कभी हम सच देखते हैं, कभी कभी हम अच्छा देखते हैं, कभी कभी बुरा दिखता है। लेकिन हर सपने का एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है। कुछ सपने तो हमें ऐसे ही हो जाते हैं कि पूरी दिनचर्या की बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है, तो उस तरह से हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं कि जो हमें दिखाई देते हो तो उसका एक अर्थ होता है। जैसे सपने में कोई अपने मृत पिता को देखता है, अगर किसी के पिता मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनको देखता है तो उसका एक अर्थ होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सपने में जो मृत पिता को देखता है, जिनके पिता का देहांत हो गया है, तो उसे देखना, वो किस किस अवस्था में उनको दिखते हैं, उसका क्या शुभ अशुभ फल होता है, इसके बारे में और इसके उपाय के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको हमारे मॉरल वैल्यूज़ पसंद आए, समझ आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो सपने में मरे हुए पिता को देखना है, सपने में मृत पिता से बात करना या सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना, इन सब का मतलब अलग अलग बताया गया है। यानी कि कुछ स्वप्न शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। तो चलिए विस्तार से इन्हें जानते हैं। सपने में मृत पिता को देखना। यदि आप सपने में जैसे किसी के पिता नहीं हैं, मरे हुए पिता को दूर या पास में देखते हैं और वो एकदम चुपचाप खड़े हैं, तो इसका मतलब ये है, हो सकता है कि उनकी इच्छा अधूरी रह गई है, या फिर मृत्यु के बाद कोई ऐसी रीति रिवाज हो जो आपने अच्छे से नहीं की हो। यदि बार बार आपका यह सपना दिखाई देता है तो यह नकारात्मक है और इसका उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आपसे वो कुछ पहले इच्छा रखते थे, कुछ कहना, पहले कुछ बात आपसे बता कर गए, या कोई भी आप मतलब संतान को इतना माता पिता के बारे में पता होता है और माता पिता को संतान के बारे में अवश्य पता होता है, तो उस चीज़ को समझकर उसका उपाय कीजिएगा। अगर वो कुछ आपसे चाह रहे हैं तो उसे दान की कर दीजिएगा, या कोई इच्छा थी आपकी बनना या आपके विवाह से जुड़ी हुई तो उसे पूर्ण कर दीजिएगा। वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सपने में अगर जो मृत पिता है वो रोते हुए दिखाई दे, यदि आपके पास रोते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है या आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, आपके पिता आपसे नाराज़ हैं। यह सपना अशुभता की ओर संकेत करता है, आपके जीवन में कोई परेशानी आ सकती है। इसलिए अगर पिता रोते हुए दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं या मतलब दुखी है, तो इसका मतलब कोई परेशानी है। और ऐसा नहीं, ये चीज़ें गलत होती है कि वैसी झूठ है, या हिंदू धर्म का वैसे ही बता दिया जाता है कि हिंदू धर्म में तो ऐसी बातें हैं, ये सब ढकोसले हैं या सोचने वाली बातें नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरे ही पिता नहीं हैं, लेकिन जब वो हंसते हुए दिखते हैं, रोते हुए दिखे, तो इसका एक मतलब होता है। ये वास्तव में एक मतलब होता है कि जब वो परेशान हैं, गुस्से में हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, तो अगले दिन या कुछ दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा घटता ज़रूर है। तो मैं उसी हिसाब से फिर समझ जाती हूँ कि मेरे पिता मुझे कोई संकेत दे रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को समझ कर उस चीज़ को सुधारने की, कोई गलती ना हो, कोई विघ्न ना आए, कोई परेशानी ना आए, तो पूरी कोशिश करती हूँ। तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, अगर जिनके पिता नहीं है वो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो बात है, क्या बात है, क्या सही है गलत, उस चीज़ को समझते हुए उसे आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अगर सपने में पिता बार बार दिखते हैं, जो मृत पिता है वो बार बार दिखाई देते हैं, तो इसका पॉजिटिव अर्थ भी होता है कि वो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में कुछ संकेत आता है कि ना वो हंस रहे हैं, ना रो रहे हैं, शांत भी नहीं है वो, मतलब एक नॉर्मल तरीके से, एक तो चुप खड़े हैं, एक रो रहे हैं, एक हंस रहे हैं, एक वो, पर एक नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहे हैं, कुछ दिनचर्या अपना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है। सपने में यदि सपने में पिता को बीमार देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में बीमारी आने वाली है और घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं, और आपके पिता पहले से ही आपको सुझाव देते हैं ताकि आप सावधान हो जाएं, कि आप मतलब ध्यान रखें, उसकी केयर करें, सब चीज़ों की, सबके परिवार की। तो ये पहले से संकेत दे देते हैं। सपने में मृत पिता से पैसे मिलना। यदि सपने में मृत पिता अपने बच्चों या घर में किसी को कुछ सामान देते हुए दिखाई देते हैं तो ये सब सपना बहुत ही शुभ माना गया है। इसका मतलब है कि यह कि घर में बहुत जल्दी ही कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है। वहीं इसके विपरीत यदि मृत व्यक्ति सामान लेते हुए दिखाई देता है तो अपशुभ माना जाता है। दे रहे हैं तो शुभ है, अगर ले रहे हैं तो अशुभ होता है।
अपने में मृत पिता को जिंदा देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पिता ये चाहते कि जीवन में आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपको जीवन में पिता की तरह मार्गदर्शन करे, कि वो चाहते हैं कि अपना मतलब कोई आदर्श, कोई आइडल इस तरह से चुनिए आप जो आपको मार्गदर्शन करे, एक अच्छी राह पर लेकर जाए। यही चीज़ें होती हैं कि जो पिता वगैरह जो दिखाई देते हैं इसी तरह से दिखाई देते हैं, हंसते रोते शांत या नॉर्मल जिस तरह से दिखाई देते हैं, तो यही बातें सभी के सपनों में सेम ही होती हैं। उसका सेम यही होता है कि उसी अनुसार आप काम करें। अगर गुस्सा कर रहे हैं तो रोक देख समझे कि क्या सही है क्या गलत है, और खुश हैं तो समझ लिए कि वो आपसे खुश है, और शांत खड़े हुए हैं तो वो आपसे कुछ चाहते हैं, उनकी कोई इच्छा है, वो कुछ मांग रहे हैं। तो यही चीज़ें सबके सपनों में सेम ही होती है। हमने रिसर्च भी की है इन पर, मतलब जितना भी किया है तो सबकी कंडीशन सेम ही होती है, सबके सपने ये सेम ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे छोटे होते हैं जिनके पिता नहीं रहते हैं, तो उनके लिए वो मतलब समझना कठिन रहता है कि ये क्या दिखा क्या नहीं दिखा, पर फिर भी सबकी वो रक्षा करते हैं। पूर्वज हमारे जो होते हैं पिता, ये सब पूर्वज ही बन जाते हैं, पितृ बन जाते हैं, तो ये हमारी रक्षा करते हैं किसी ना किसी रूप में। ऐसा नहीं है कि ये मतलब छोड़कर चले गए हैं तो है नहीं, और ये रक्षा करते हैं। आप अपने पूर्वजों को, पितरों को ध्यान रखें। इनके लिए आप सीधा सा यही सभी के लिए एक उपाय होता है कि जो ये जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे होते हैं इन्हें दुखी ना करें, इनको रक्षा करें, खाने पीने का व्यवस्था करें। इसी से पितर जो है खुश होते हैं। पिता हो, माता हो, कोई भी पूर्वज हो, इन्हीं से मुख्यतः खुश होते हैं। इसके बाद आप कितनी बड़ी पूजा करवा लें वो इतनी मायने नहीं रखी जाती। बताते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े हवन बता दिए जाएंगे नहीं, लेकिन जो पशु पक्षी है, जानवर हैं, पेड़ पौधे, आप इनकी ही सेवा करते रहिएगा, पितर अपने आप खुश रहते हैं। अगर आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।